मैनपुरी रज्जो देवी कबीर आश्रम सेवा समिति का 19वां वार्षिक सत्संग तथा 2 दिवसीय अधिवेशन समारोह 20 जुलाई शनिवार प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक, 21 जुलाई रविवार को प्रातः 10 बजे से सायं 2 बजे तक होगा। उसके बाद संत गुरुजनों की पूजा अर्चना होगी। पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ बताया है गुरुजी अमर साहिब जी ने, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में निष्ठा साहिब जो मूजापुर कबीर आश्रम बाराबंकी से अपने शिष्य प्राज्जुल साहिब, उपकार साहिब, प्रज्वल साहिब के साथ कबीर आश्रम पर पहुँचे हैं, जहाँ पर इनका भक्तों ने फूल माला और पुष्प अर्पित कर इनका जोरदार स्वागत किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर शिष्यों ने इनका स्वागत किया है। ये गुरुजी अमर साहिब जी के साथ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आप प्रवेश कर गए, इनका जोरदार स्वागत किया गया है। पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ बताया है रज्जो देवी कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है गुरुजी ने पूरे कार्यक्रम के संबंध में, ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। रज्जो देवी कबीर आश्रम मैनपुरी निकट जिला अस्पताल पर 19वां वार्षिक अधिवेशन और सत्संग कार्यक्रम है। ये गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है। इस महान पर्व पर काफ़ी दूर दूर से संत भक्त पधार रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परम श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहिब जी बाराबंकी कबीर आश्रम से पधार चुके हैं। अपने शिष्यों सहित मध्य प्रदेश से आने वाले हैं और इसी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी आमंत्रित हैं और ये गुरु पूर्णिमा पर्व भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। इसका बहुत महत्व है। मूल रूप में ये श्री वेदव्यास के जन्म दिवस जयंती के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे इसका आध्यात्मिक अर्थ भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, इसी तरीके से गुरु आत्मा रूपी गुरु के प्रकाश से मन हमारा प्रकाशित है और मन का देवता चंद्रमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है। इसी तरीके से मन में स्वयं बोध ज्ञान विचार नहीं है। ये आत्मा रूपी गुरु के आत्मज्ञान से ही प्रकाशित है और जब ये आत्मा का पूर्ण ज्ञान, आत्मा रूपी गुरु का पूर्ण ज्ञान मन रूपी शिष्य धारण कर लेता है तो निश्चित है गुरु पूर्णिमा शिष्य के भक्त के अंदर अवतरित हो जाती, उद्घाटित हो जाती, प्रस्फुटित हो जाती। इसलिए गुरु पूर्णिमा महान पर्व है और इस पर्व में सभी संत भक्त बड़ी हर्षोल्लास के साथ आते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। अतः 2 दिवसीय कार्यक्रम है। 20 को भी संत भक्त आएंगे, भंडारा भी चलेगा और 21 को तो गुरु पूर्णिमा महान पर्व है ही, उसमें काफ़ी संत भक्त और आएंगे और संत गुरु की पूजा के साथ साथ प्रसाद लेकर के भंडारा पा करके प्रस्थान करेंगे। क्या संदेश देंगे भक्तों को गुरुजी? संदेश यही है कि हमारा जीवन केवल धन ही नहीं, धन को संकलित करना ही नहीं है। जीवन की उन्नति के लिए, क्योंकि हम मकान महल की उन्नत कर लेते हैं, पद प्रतिष्ठा की उन्नत कर लेते हैं,
क्या हम जीवन की भी उन्नत कर लेते हैं? जीवन की उन्नति के बिना हमारा अशांत जीवन रहता। शांत जीवन जीने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और इसीलिए कहा सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सद्गुरु की महिमा अनंत है, जिसे मापा नहीं जा सकता, और उससे हमारे अंदर अनंत ज्ञान नेत्र का प्रस्फुटन होता, जिससे हमें अनंत आत्म परमात्मा का साक्षात्कार होता। इसलिए सद्गुरु की बहुत महिमा है। और यहाँ तक कहा है सद्गुरु कबीर देव ने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान, कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यथार्थ में पोथी ज्ञान से हम पांडित्य ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन गुरु के ज्ञान से हमारे अंदर पांडित्य आ सकता। और इसीलिए कहा है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मस करूं गुरुगुण लिखा न जाए। इसलिए गुरु की बहुत महिमा है, और उस महिमा को अगर हम धारण कर लेते हैं, इसीलिए कहा धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हमारे अंदर सद्गुरु का ज्ञान जिस दिन धारण हो जाएगा, और उसी दिन आत्मा रूपी गुरु का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा। गुरु जी के संबंध में एक बहुत चर्चित साखी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यथार्थ में जो गोविंद हैं, जिसे लोग आत्मा परमात्मा कहते हैं, वो सबके हृदय में विराजमान है। वो भी हमेशा उपस्थित रहता, और गुरुजी भी उपस्थित रहते। लेकिन जब तक गुरु निर्देश नहीं देते, तब तक आत्मा परमात्मा रूपी हृदय निवासी राम, हृदय निवासी गोविंद हमें दिखाई नहीं देता। और इसीलिए कहा, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आँखें, दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आँखें। हमारे अंदर सद्गुरु ज्ञान की आँखें प्रस्फुटित करते हैं, तभी हमें गोविंद आत्म परमात्मा, गोविंद रूपी आत्म परमात्मा का साक्षात दर्शन होता। इसलिए सद्गुरु की बहुत महिमा है, बहुत महत्व है।